दादी जी, जब आपकी 14 साल की तपस्या चल रही थी, उस समय खान पान की व्यवस्था कैसी होती थी? फिर दादी रतन मोहिनी जी उत्तर देती है। बाबा क्लास में बताता था कि लहसुन प्याज अच्छा नहीं है, नहीं खाना चाहिए। तो कईयों को नहीं समझ में आता था, तो थोड़ा देरी से छोड़ते थे। खान पान तो हमारा शुरू से ही शुद्ध था। खान पान की परहेज भी शुरू से ही थी। बाजार की बनी चीजें नहीं खानी है, यह शुरू से रहा। सत्संग में बैठते थे, तब भी हमारा भोजन शुद्ध था। भोग बनाने और लगाने की आदत उस समय नहीं थी, थोड़ी देर से शुरू हुई। संगठन में खाते थे तो पहले भोग लगता था। प्रश्न, दादी जी, अगर हम शुद्ध भोजन की धारणा नहीं करते हैं तो स्थूल और सूक्ष्म रूप से क्या नुकसान होता है? स्वभाव में, बोल में, संपर्क में और विचारों में फर्क आता है। फिर अप्रत्यक्ष रूप से कर्मों में भी आता है। परहेज है तो परहेज याद रहता है, परहेज नहीं है तो कोई ने कुछ दिया तो हम खा लेंगे। कभी खाना अच्छा नहीं लगा तो हम कुछ और खा लेंगे। यज्ञ में शुरू से ही यह यज्ञ का भोजन है, हमें स्वीकार करना है, यही नियम था। इसलिए हमारे पास दूसरी बात नहीं थी। हमारी माताजी वेजिटेरियन थी, हम भी वेजिटेरियन थे, इसलिए हमको कोई बड़ी बात नहीं लगी। प्रश्न, दादी जी, भोजन बनाने और खाने में क्या परहेज होना चाहिए? उत्तर, जब खाना खाते हैं तो याद में रहकर दृष्टि देकर खाए। हम ईश्वरीय स्मृति से खाएंगे तो हमारे अंदर शुद्ध विचार चलेंगे। अगर हम ऐसे ही बना हुआ खाएंगे, बनाने वाले का क्या विचार चल रहा था हमें क्या पता, तो इससे हमारे विचारों पर उसका असर आ सकता है। इसलिए हम परहेज रखते हैं। दादी जी, बाबा को हम भोग लगाते हैं, उस समय किस प्रकार की वृत्ति रखें? भोग को बाबा कैसे स्वीकार करते हैं? बाबा स्वीकार करते हैं, ये हमारी भावना है। हम अपनी भावना से बाबा को भोग लगाते हैं। जैसे वैष्णव जन भी मंदिर में भोग लगाते हैं तो भावना से लगाते हैं। भावना से हमने भी रखा और बाबा ने स्वीकार किया। बाकी ऐसी थोड़ी है कि बाबा आकर स्वीकार करते हैं। जैसा हमने बाबा को याद किया तो बाबा को भी हम याद आए, उसमें खुशी होती है। बाकी बाबा आता है, देखता है, इन बातों में हम नहीं जाते। दादी जी, जब आप पहली बार विदेश गए तब वहां खाने पीने में असुविधा हुई होगी। वहां हम अपने हाथ से बना के खाते थे, उनको बहुत ख्याल होता था। सब कहते थे, ऐसा कैसे करेंगे? हमने कहा, नहीं, आप सोचो नहीं, हमारा नियम है। वे लोग छुट्टी देते थे, धर्म समझकर। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है, इसलिए बड़ी बात नहीं है। दादी जी, गुरुवार को जब बाबा को भोग लगता है, उस समय आप योग में बैठते हैं, तो आप क्या संकल्प लेते हैं? बाबा का किस प्रकार से आह्वान करते हैं? हमारी याद तो एक ही रीति की रहती है। हम तो वही अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करते हैं, प्रेम से याद करते हैं। दादी जी, आजकल खाते समय बातचीत होती रहती है, इस बारे में कराची का अनुभव सुनाइए। इन बातों में शुरू में हम लोगों का बहुत ध्यान रहता था। हम शुरू में 15-15 दिन मौन में रहते थे, बिल्कुल बातचीत नहीं। उठेंगे तो भी चुप करके उठेंगे। जब हम योग करते थे तो खाना नहीं खाते थे, फलियां कुछ ऐसा थोड़ा खाते थे, कमरे से बाहर भी नहीं निकलते थे। अब सब कुछ बदल गया, बाकी नियम अब भी वही है। बाबा ने कहा है, भोजन शुद्ध होगा तो ही ज्ञान की धारणा होगी। इसका क्या अर्थ है? शुद्ध भोजन अर्थात परमात्मा पिता की याद में बनाया गया भोजन। कहीं पर यदि ऐसी सुविधा नहीं है तो याद में रहकर तो खाइए। समझो, बातचीत करते खाते हैं तो थोड़ी याद रहती है, तो ये बातें ध्यान में रहे। शुरू में यज्ञ में हम भोजन करते, बात कभी भी नहीं करते थे।